झंडा फैलाते हैं और हाँ। लोगों को गुमराह करके वोट प्राप्त कर लेते हैं और वोट प्राप्त करने के बाद उनका कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे झूठ बोलने जुमलेबाजी करने पे तो मोदी जी बहुत होशियार है। हाँ। वो तो जनता को ठग लेते हैं, उनके बातों से वो बातों से ही ठगते हैं लोगों को, है ना। उनके पास और क्या है, जुमलेबाजी तो है उनके पास, और कुछ है नहीं उनके पास, भाजपा के पास। अच्छा। अब आज अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी उनके उससे बड़े जुमलेबाज हैं। तो शराब और पैसे के बाद आपको कुछ 5 साल कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहीं दोबारा भटकते हुए नजर आएंगे, जिनके गेटों पर खड़े होंगे, मगर वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहीं ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके बीच से जो छत टूटी है, जिनके रास्ते जो हैं ऐसे रास्ते टूटे हैं कि एक आदमी जो आसानी से नहीं चल सकता। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ और मैं इस वक्त कांगड़ा जिले की नूरपुर विधानसभा सीट में हूं और मेरे साथ काफ़ी लोग हैं। बीएसपी से प्रत्याशी हैं शालीराम जी और उनके कुछ साथी हैं और कुछ आम लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी आखिर क्या लेके आ रही है नूरपुर की जनता के लिए और किस तरीके के वादे हैं और राजनीति इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे जिले में किस तरीके की चल रही है। हमने इससे पहले आपको एक पत्रकार की भी बातें सुनाई थी जहां पर उन्होंने कुछ बड़े मुद्दे बताए थे। उन मुद्दों के बारे में भी प्रत्याशी साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। आइए बात कर लेते हैं। बीएसपी से प्रत्याशी हैं शालीराम जी। और सर, बीएसपी इस बार नूरपुर की जनता के लिए लेके क्या आ रही है और किन मुद्दों पे आप वोट मांगेंगे इस बार? धन्यवाद आपका। हाँ। जो आज हमें पहली बार अपने बोलने का मौका मिला है। तो बहुजन समाज पार्टी नूरपुर के अंदर पहले से क्रांतिकारी विचारधारा जहाँ से रही है और बहुत अच्छा जहाँ से रिस्पॉन्स आता रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं डर और बहकावे में आकर वो लोग बहक जाते हैं और दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं। मैं साहब कांशीराम जी का बहुत बड़ा फैन था। अगर साहब कांशीराम ने पार्टी ना बनाई होती तो हमें कौन टिकट देता है? बात है ना। बिल्कुल। तो हम धन्यवाद करते हैं बहन मायावती जी का। इसके हम योग्य थे या ना थे, जब समाज ने हमें तराशा है, जब समाज के बीच हम गए हैं, हाँ। तो समाज में कई प्रकार की ठोकरें लगती हैं। खासकर बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए पता नहीं कितने कष्ट सहन किए हैं। कई लोग मरे गए, कई लोगों ने दान दिया है, कई लोगों ने कई प्रकार के यातनाएं सहन की हैं। तो मैं नूरपुर से अपने लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। इससे जुड़ने के लिए जो 90% लोग हैं, आप सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें। हम उन गरीब स्वर्ण समाज के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। तो बहुजन समाज पार्टी सर्व के नाम अच्छा, करती है। बहुजन समाज पार्टी गरीब सवर्णों के भी साथ है। वो टीवी वाले तो बहुत बोलते हैं केवल एक जात की पार्टी है। नहीं, बोलने को तो उनके पास सब कुछ है। एजेंडा गलत एजेंडा फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करके वोट प्राप्त कर लेते हैं और वोट प्राप्त करने के बाद उनका कोई काम नहीं करते हैं। जब अत्याचार होता है, जब अत्याचार की कहानी लिखी जाती है, तो जब कोई भी नेता वहाँ पर उनकी सपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने में नहीं आता है। पुलिस थाने में भी वहाँ FIR तक नहीं लिखी जाती, शिकायत तक नहीं सुनी जाती है। जब वहाँ यहाँ पर ऐसे उदाहरण हैं कि उन लोगों को पशुओं की तरह मारा गया, पर उन लोगों को आज भी बेशर्म लोग हैं वो, जो आज भी उनके साथ मिलकर चले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ही उनकी सपोर्ट करती है। जहाँ भी कोई अत्याचार समाज पर होता है तो बहुजन समाज सवर्णों में भी अत्याचार हो रहा है, होता है, उनके ऊपर भी होता है। जी। तो मैं उनकी भी सपोर्ट करता हूँ। जो हमें बुलाते हैं हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं करते हैं हम। अच्छा, क्या बड़े मुद्दे हैं आपके, जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बड़े मुद्दे हैं? क्या मुद्दा ये है, सड़कें टूटी हुई हैं। हर जगह सड़कें, जितनी भी अपने नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी जगह खड्डे पड़े हुए हैं, टूटी हुई। पानी की समस्या जो हर तीसरे दिन पानी मिलता है लोगों को, जबकि मिलना तो हर रोज चाहिए था। बिजली का कट लगता है, गर्मियों में लोग परेशान होते हैं। ऐसी बहुत सी और समस्या, बेरोजगारी है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको ना तो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर सकी, ना कभी कांग्रेस ने कंट्रोल किया है। मोदी जी तो बोलते हैं हमने पूरे देश में गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी है। आप बोल रहे हैं बिजली जाती है? नहीं जाती है बिजली, प्रधानमंत्री जी हैं जो तो कुछ बोलेंगे। बिजली पहुंच गई है, आती है नहीं आती है बात नहीं है। काम आती है बिजली, कट लगता है बिजली में। हाँ जी, बताओ। आप अभी बात कर रहे हैं कि आपने मोदी जी बोलते हैं कि बिजली हर घर पहुंची है। हाँ, तो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा था कि जो हमारी राष्ट्रपति बनी है अभी मुर्मू जी,
हाँ, उनके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। उनके हाँ कहाँ पहुंची थी बिजली? ये बात है। ऐसे झूठ बोलने जुमलेबाजी करने में तो मोदी जी बहुत होशियार है। हाँ वो तो जनता को ठग लेते हैं, उनके बातों से वो बातों से ही ठगते हैं लोगों को, है ना। उनके पास और क्या है? जुमलेबाजी तो है उनके, और कुछ है नहीं उनके पास, भाजपा के पास। अच्छा, अब आज अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी उनके उनसे बड़े जुमलेबाज हैं। उनसे बड़े वाले हाँ, देखो वो इंटर करवा रहे हैं। हाँ आप अब ये हाल ही में उनके देखो, आपने यूपी में इनका भाषण सुना था, इंटर का बहुत मतलब मशहूर हुआ था। जिनको इनको ये नहीं पता कि 12th के बाद 12th कैसे करेंगे, फिर से वो फेल होके थोड़ी ना करेंगे। और जो वो तो खुद फेल हो, मतलब इसका मतलब है कि जो भाजपा खुद फेल है, वो नाकाम है, नकारा है काम करने में। भारत सरकार, जो भारतीय सरकार है, उसके जो काम है वो पसंद नहीं है जनता को, नहीं है पसंद। हाँ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि भैया मंदिर पे हम बड़ा काम करेंगे, कि हम मंदिरों की सड़कें वड़के बढ़िया बनवा देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं बननी चाहिए क्या? नहीं, सड़कें बनने में कोई ऐतराज नहीं है हमें, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये लोगों को धर्म के नाम पर, लोग धर्म के नाम की अफीम चटाई हुई है ना, हाँ। वो बहुत खतरनाक है। जी लोगों को कट्टरवादी बनाते हैं जी, एक तरफ से इनको आतंकवादी बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे एक तरफ हैं। से ऐसा ही बोल सकते हैं। कट्टरवाद तो एक प्रकार का जहरी है। हाँ। कट्टर तो नहीं, कट्टरता तो बहुत खतरनाक है, हर चाहे किसी भी जगह पे ले लो आप। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये भाजपा की राजनीति है? हाँ जी, सही बोल रहे हैं। भाजपा बिल्कुल जो है झूठ बोल रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ये। मोदी जी ये भी बोलते हैं कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। अच्छा। अब काला धन जो वापस ले आएंगे, वो कहाँ गया काला धन? वो 15 लाख कहाँ गए? ये तो एक जो है ना, जैसे कुत्ता, जो कुत्ते को रोटी पकड़ के जो है ना आगे आगे चलता रहे, इंसान पीछे कुत्ता चलते रहे, वैसे ये जनता को चला रहे, इसी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जनता को। ये सब जुमलेबाजी है। अच्छा, तो फिर कांग्रेस भी तो समर्थन कर रही है ना, किसानों का भी समर्थन करती है कांग्रेस, तो आप कांग्रेस में काहे नहीं गए फिर? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं जी। हाँ। जो एक करता है वही दूसरा करता है। अच्छा। अब हमारे माननीय मोहन भागवत जी कह रहे थे, मैंने सुना है कि दिन उनको कि वर्ण व्यवस्था को तोड़ा जाए। बढ़िया कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। नहीं, वर्ण व्यवस्था को तोड़ा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि पानी कौन भरेगा पिएगा, घोड़ी पर कौन बैठेगा, जो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 47 में 50 से पहले हासिल कर लिया था। हाँ। वर्ण व्यवस्था को तोड़ना है। मैं उनसे मोहन भागवत जी से कहना चाहूँगा कि आप तोड़िए इसको। हाँ। आपने बनाई है, आपके लोगों ने बनाई है, आप ही तोड़िए इसको। हमारी कौन मानेगा? हाँ। हमारी तो कोई मानेगा ही नहीं। वर्ण पंडित जी सफाई करवाएंगे फिर? नहीं, सफाई करवाए ना, पहले वर्ण व्यवस्था को तोड़िए, सफाई तो बात की बात है। पहले वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, सफाई तो बात की बात है। कौन सफाई करेगा, कौन नहीं करेगा? कैसे खत्म हो पाएगी वर्ण व्यवस्था? जो तो अब मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी बता सकते हैं वर्ण व्यवस्था कैसे खत्म होगी। हाँ। हम तो जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद खत्म हो जाइए। कैसे खत्म होगा, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। लोगों की मानसिकता मानसिकता की। हाँ देखिए, मानसिक चीज। हाँ जी बताओ। अत्याचार होते हैं। हाँ, हिमाचल में भी यही हाल है। हाँ बिल्कुल बुरा हाल है जी। आइए आगे आइए। गांव पिंडों में हाँ। लड़के 2 मारे राजपूतों ने, हाँ। शर्मा ने, काफी अत्याचार हुए उनके साथ। वहाँ पर कौन खड़े? बहुजन समाज। कोई FIR वगैरह कुछ हुई नहीं हुई है? बहुजन समाज पार्टी पहुंची वहाँ पर, तभी हुआ। अच्छा, उससे पहले FIR भी नहीं करी थी? नहीं, हॉस्पिटल में वो नहीं दे रहे थे, मेडिकल नहीं दे रहे थे। अच्छा। कुछ नहीं दे रहे थे। हमारे साथ धक्का होता है भाई। कितनी संख्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुजन समाज की? कितनी संख्या है SC ST OBC की? कोई आइडिया है? जो 45% तो होगी। 45% के ज्यादा है? 45% ज्यादा है? 50% मान के चलो। 50% SC ST OBC के 50% मान के चलो। तो फिर आपको फिर तो जीत जाना चाहिए। आपकी अगर बात समझ में आ गई तो आपको जीतना चाहिए। समझ तो आना चाहिए। जहाँ कोई हमारा मीडिया नहीं है, मीडिया हमारा नहीं चलता है, मीडिया हमारा रिपोर्ट नहीं करता है। आप दिल्ली से वहाँ से आए हैं, कालबरोटी वाला से जहाँ आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिससे आपने हमारी आवाज़ को पूरी देश में पहुँचेगी। कोई नहीं उठाना चाहता, नहीं जाता है। क्यों? अभी तक कोई टीवी वाला नहीं आया यहाँ पर नहीं, हमारी आवाज नहीं सुनता कोई भी। अच्छा। हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने हमारे यहाँ के शांत महाजन हैं, उनसे बात की थी कि हमें एक प्रेस वार्ता करनी है। तो वो बोलते कि आप ऊपर से अरेंजमेंट कीजिए। हमने उनके जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, हेड बैठते हैं, उनसे बात की थी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ। वो बात की, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उनके बाद बात ही नहीं हुई। वो फ़ोन उठाने के लिए बातें नहीं, तैयार नहीं है। कोई स्थानीय पत्रकार भी नहीं पहुँच रहा है? सिर्फ एक कोई लोकल पत्रकार की एक शर्त है। हाँ, यही आते हैं, संजीव गट्टा जी आते हैं, इसके अलावा और कोई है ही नहीं यहाँ। उसके अलावा कोई है ही नहीं। मतलब पूरा जिला एक आदमी, एक पत्रकार चला रहा। सोचिए,
ये है मीडिया ब्लैकआउट। लेकिन बीएसपी को कवर कितने पत्रकार करते हैं? कोई भी नहीं करता जी, एक ही दो पत्रकार हैं, हमारे संजीव खट्टा जी आए 2 बार हमारे पास। देखिए, आपको अपने समाज को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इनसे बात कीजिए, इनके विचारों को समझिए, अच्छा लगे तो वोट दीजिए, ना लगे मत दीजिए। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ जी, मैंने कहा अगर अच्छा लगे तो आपको वोट दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने समाज से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में ना आए और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 12 तारीख को अपना हाथी बड़ा बटन दबाकर अपना बहुमूल्य वोट दें और अपनी ताकत को मजबूत करें, लोकल लीडरशिप को और राष्ट्रीय स्तर पर बहन मायावती के हाथ को मजबूत करें, जाकि हमारी तब क्या जी? बोर्ड हमारा राज वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आज तक आज को होता है, स्टार्टिंग में धक्का होता है, सबसे ज्यादा धक्का अत्याचार हमारे साथ हो रहा है सारों को। तो आज तक सर ये बात समाज को समझ में कैसे नहीं आई कि वोट हम देते हैं, हमारा ही समाज सबसे ज्यादा वोट करता है, लेकिन आज भी सरकार उन्हीं की कैसे बनती जाती है? अवेयरनेस लाने में उनमें बहुत बड़ी कमी है। जब हम गांव में जाते हैं तो लोग बहानेबाजी ढूंढते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ, मैं ये गरीब हूँ, मुझे ये मजबूरी है, मेरा कोई मर गया है, मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, ऐसे बहानेबाजी लगा के लोग भाग जाते हैं। जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रैली कहीं होती है तो सभी लोग इकट्ठे हुए शराब खाने पीने के लालच में चले जाते हैं। जहाँ पर नूरपुर में शराब और पैसे के दम पर चुनाव जीतने की फिराक में दोनों पार्टियाँ खड़ी हैं। खुल के बटता है सब। हाँ, खुल के। मैं कहता समाज के से ये कहना चाहता हूँ, शराब और पैसे के बाद आपको 5 साल कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यहीं दोबारा भटकते हुए नजर आएंगे, जिनके गेटों पर खड़े होंगे, मगर वहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखिए सर, बहुत बड़ा जो बात बता रहे हैं कि शराब और पैसे के दम पे वोट किया जाता है। देखिए, शराब और पैसे के एवज में वोट देना इस देश का सबसे खराब सौदा है। एक तो वो आपको खराब कर रहा है और ऊपर से आपके भविष्य को खराब कर रहा है। हाँ जी, बताइए सर। ये दोनों पार्टियां जो है ना, कांग्रेस बीजेपी, हाँ, दोनों व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग हैं। हैं। जब वोटिंग आती है, इलेक्शन होते हैं, तब हमारे को देखते हैं, उसके बाद जो है हमारी कोई बात नहीं पूछता। चाहे कोई मरता मर जाए, किसी को पूछना नहीं है, कैसा भी हो। इन्हें जो इनके चमचे हैं, उनका जो वेलफेयर देखना है, बाकी जो है जितने गरीब परिवार हैं उनका कोई वेलफेयर नहीं देखना है। अगर मैं आपको ले चलूं अपने साथ, कहीं ऐसे परिवार हैं जिनके बीच से जो छत टूटी है, जिनके रास्ते जो हैं ऐसे रास्ते टूटे हैं कि एक आदमी जो आसानी से नहीं चल सकता, तो हमारे को ये पहचान लगती है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारे को ये पहचान लगती है, रास्ते को देख के ये पहचान लगती है कि अभी ये जो हमारे दलित परिवारों का रास्ता आ गया, दलित परिवारों का गांव आ गया, हम जो है ना उस पहचान से उतर जाते हैं। बाकी जो है हमारे जो है ना कोई सुनाई नहीं है। टूटी हुई सड़कें बहुजन बस्तियों का पहचान बन गई। अब आप ये सोचिए कितना खराब स्थिति है। हाँ, बताइए। मेरे घर से जड़ा गांव है। हाँ। मेरी ग्राम पंचायत खैरिया गांव जड़ा से लेकर बढ़वार तक 4 किलोमीटर की सड़क है। 500 जगह, हजारों जगह से टूटी हुई है। उसको कई बार एक्शन साहब से मिले हैं, 2 बार मैं मिला था एक्शन साहब से। बरसात लगी थी, उन्होंने कहा बरसात खत्म होती करवा देंगे। जैसे ही इलेक्शन लागू हो गया फिर उसका काम नहीं हो सका है। तो इतने में बहुत सारे गांव में है जहां सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। लोगों को आने जाने के साथ लोगों महंगी गाड़ियां रखी हैं, मोटरसाइकिल रखे हैं, गाड़ी जो बच्चों के लोकल बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल बसें जाती हैं उनको भी खतरा बरकरार रहता है। बरसात में, बारिश के दिनों में कहीं बस गिर जाती है, सारा प्रशासन आ जाता है। एक बार बस गिरी थी जहाँ हमारे मालकोवाल में प्राइवेट स्कूल की बस थी, वहाँ काफ़ी बच्चे मर गए थे। तब तो पूरा प्रशासन उठकर आ गया था, मुख्यमंत्री आ गए, सेक्रेटरी आ गए, सारे मंत्री आ गए, पूरे प्रशासन ने वहाँ जाकर मालकोवाल में उसका मौका देखा, मुआयना किया था। तो जब सड़कें बनाई जाती हैं तब उनको सही ढंग से क्यों नहीं बनाया जाता, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है। आप मिट्टी डालकर उन्हीं सड़कों पर मिट्टी डालकर उनको लेबर 2-4 आदमी होते हैं, मिट्टी डालकर उनकी गड्ढे भरे जाते हैं, फिर उनको कोई पूछता नहीं है उसके। अगर ये तो बिजली, पानी और सड़कें सबसे आसान काम है सरकारों के लिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ पैसा खर्च करना है। आगे रह गई शिक्षा की। हाँ, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि 1 से लेकर 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करेंगे तो 9वीं में जाके बच्चा वो क्या करेगा।
अच्छा। और 10वीं में उसको क्या होगा, कहाँ से उसको विद्या हासिल कर सकेगा। ये विद्या ही एक ऐसा धन था जो किसी को भाई बहन में बंटता नहीं है। विद्या ही एक ऐसी श्रेणी का दूध था जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसको शिक्षा के स्तर को कमजोर कर दिया है, ताकि आने वाले गरीबों के जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो अनपढ़ रहेंगे, तभी उनको गुलाम दोबारा बनाया जाएगा। टीचर भी स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाते हैं सर। टीचर आते हैं, पहली बात तो ये, आते हैं कि नहीं आते हैं? जातिवाद करते हैं वो। कहीं कहीं वो भी जाती, वहाँ पे भी जाती है। वहाँ पे जातिवाद करते हैं। अच्छा। पिंडों में, कॉलों में चलिए, वहाँ पे ही ऐसा होता है। ये जो लड़का है, मेरे साथ सर, ये जो लड़का है, इनको मालिकाना, इनके बाप दादा जो है हाँ। 100 साल से रह रहे हैं। अच्छा। आज दिन तक इनको मालिकाना हक नहीं मिला और इनको जबरदस्ती निकाला जा रहा है, वहाँ से घरों से निकाला जा रहा है। इनको मुकदमा क्यों निकाल रहे हैं? मुकदमा चला हुआ है। इनके 100 साल से रह रहे हैं, इनका नाम निशान तक मिटा दिया गया कागजों में। उस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राज में यही तो भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश में चला हुआ। पापा का नाम करतार सिंह है मेरे पापा। करतार सिंह है। हाँ जी। क्यों हटा रहे हैं आपको वहाँ से? सर वो हमारी ज़मीन थी ना, शामलाट में थी पहले। वो बाद में किसका नंबर डाल दिया, वहाँ पर डाल दिया उसमें। अच्छा। तो उसके बाद सर हमारे फर्जी साथ तरीके से किसी और का नाम हो गई? अभी उनको हमें उनको खेतर भी दे दिया है। फिर वो उनको 5-6 जने हैं, वो उनके साथ बदले में ऐसे कर रहे हैं, वो धक्का कर रहे हैं ना हमारे साथ। बोलते हैं कि आपको हम उठा देंगे, वहाँ से कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मालिकाना बस हक दिया नहीं गया। यहाँ पर जो भी सदियों से रह रहे हैं और मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, हाँ जी वन बताइए। अधिकार नियम के तहत जो वन अधिकार नियम 2005 में बना था, केंद्र सरकार ने बनाया था, जिसे आज तक भी लागू नहीं हुआ है। जो लोग जिस ज़मीन पर बैठे होते बसते थे, उन लोगों को उसकी ज़मीन में अलॉटमेंट करनी थी, बट जहाँ की सरकार ने आज तक किसी को भी अलॉटमेंट वो नहीं की है वन अधिकार नियम के तहत। आज तक जमीन नहीं मिली है। लोगों को पता, देखिए, लोगों को 40 घर हैं। हाँ। सर उनको पता ही नहीं है। जो लोग जहाँ बैठे उनको ही पता नहीं है कि हमारी ज़मीन इसको अलॉटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए अपने प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, मंत्री या एमएलए जहाँ का लोकल और डीसी साहब के पास पता होता है कि इनको क्या करना है, तो वो करते नहीं, ना हुआ है उनका काम कोई भी। आज तक किसी का काम नहीं हुआ है। देखिए, ये सारे मुद्दे हैं जो नूरपुर की जनता को परेशान कर रहे हैं और पूरी हिमाचल की जनता को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपना 5 साल पूरा कर लिया है, इलेक्शन होने वाला है, लेकिन आज भी ये सवाल वैसे की वैसे खड़े हैं जैसे कि 5 साल पहले।